न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इस बार कई मायनों में चौंकाने वाले थे। इस बार के चुनाव मोदी सरकार के कई बड़े मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने वाले बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं, जिनमें एक नाम स्मृति ईरानी का भी है, जिन्हें अमेठी सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने मात दी थी। अमेठी में मिली इस हार के बाद स्मृति ईरानी सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही नजर आई। कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी आखिर इन दिनों कहां है। तो इस सवाल का जवाब हम देते हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ब्रिटेन गई थी। वहां ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी OFBJP ने मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए ही स्मृति लंदन पहुंची थी। यहाँ लंदन के इंडियन जिमखाना क्लब में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति ईरानी पहुंची थी, तो वहाँ समर्थकों ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया था। इस दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ भारत माता के जयकारे भी सुनाई दिए गए थे। विजय उत्सव कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने वहाँ मौजूद लोगों के अलग अलग राज्यों के नाम लेकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि यहाँ हमारे कई बंगाली बंधु हैं, गुजराती हैं, इतने में वहाँ तेज शोर सुनाई देता है। इसके बाद वो पूछती हैं कि केरल से कितने लोग हैं। फिर मलयालम में बात करते हुए उनसे हाथ उठाने को कहती हैं। फिर महाराष्ट्र के लोगों का मराठी में अभिवादन करती हैं। इस पर वहाँ मौजूद लोगों में कुछ जय महाराष्ट्र तो कुछ शिवाजी महाराज की जय का उद्घोष करते सुनाई देते हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अलग अलग आवाजों और संस्कृतियों के इस सम्मिश्रण के बावजूद एक ही आवाज गूंज रही है, मैं भारतीय हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद ये तो सबको पता चल गया कि इस बार विपक्षी पार्टियों के शानदार प्रदर्शन के चलते सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। अब इन्हीं 17 नेताओं को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगला 11 जुलाई तक खाली करने का आदेश दिया है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने नोटिस जारी कर दिया है। इन मंत्रियों में RK सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्र टेनी, V मुरलीधरन, निशित प्रामाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खूबा, भारती पवार शामिल हैं। आपको बता दें कि 2019 में अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। चुनाव में किशोरी लाल शर्मा को 5,39,228 जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,203 वोट मिले। दोनों के बीच जीत और हार का अंतर 1,67,196 वोटों का रहा। जीत को ये जनता की जीत है। ठीक है, स्मृति ईरानी भी लगातार कह रही है जोश अभी भी बरकरार है। ठीक है, वो मतलब अभी उसमें कोई हारना जीतना एक बना हुआ है, एक को हारना था, एक को जीतना था। ठीक है, तो कोई आदमी कहता है जोश बरकरार तो अच्छी बात है। लगातार अब भी कहा जा रहा है कि गठबंधन भी कह रहा है कि सरकार बनाएंगे, किस तरीके से? ये तो भाई गठबंधन के घटक दल सोचेंगे ना। मैं तो एक MP हूँ सिंपल। ठीक है, मेरा जो रोल होगा मैं वो प्ले करूँगा उसके अंदर। ठीक है सर, क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर गए थे जो विश्वास? हमने लोकल मुद्दे और जिनके जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी और आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे थे मेन जो इफेक्टिव भी थे वहाँ पे। मैं तो गांधी परिवार के लिए यहाँ आया था कि उनका कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा। ठीक है, तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता है, रहेगा, हमने इतने सारे काम कराए लेकिन फिर भी हार गए, तो संगठन जो है वो एक तरह से देखेगा कि क्या हुआ, क्या रीजन। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, क्या कारण रहा? देखिए, जो उन्होंने कहा है, मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूँगा। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं एज ए MP जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। तो अमेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर अमेठी की? पहली प्राथमिकता, अमेठी की प्राथमिकता हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल के बनाएंगे। ठीक है, तो जो मतलब होगा, फिर अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है
फिर समझो कि अमेठी जैसे पहले था राहुल जी के टाइम पे वैसा ही काम होगा। सर हमने देखा सुबह सुबह आप रायबरेली निकल गए अपनी सीट छोड़कर राहुल जी के वहाँ पर आप नहीं नहीं वहाँ नहीं 90,000 नहीं है या वापस नहीं आया, नहीं क्या नहीं ये नहीं, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली पड़ती है। जी अच्छा, ठीक है, मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके स्ट्रांग रूम ओपन करना था, फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर, जो देश के एक तरह से पटल पे जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए? अभी सही पूछो तो मैंने टीवी देखा ही नहीं अभी, ठीक है ये इसलिए मैं देखूंगा, अभी जाके थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं, तो पता भी नहीं लगता है। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो, बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजबान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।